हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे जैन धर्म। कल हमने जैन धर्म को कंप्लीट कर दिया था और 600 ईसा पूर्व के जो धार्मिक आंदोलन थे उसके अंतर्गत हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ लिया है। आज हम करेंगे मगध का उत्कर्ष, नया चैप्टर शुरू जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल, फिर पढ़ेंगे मौर्य काल और फिर पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल। पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। पूर्व मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे जैसे ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, इनकी चर्चा हम करेंगे। मौर्य काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश को पढ़ेंगे और मौर्य प्रशासन व्यवस्था थी जो, उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। इसमें हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश और मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, हिंद यूनानी आक्रमण, शकों के आक्रमण, पहल्लव के आक्रमण और कुषाण वंश के आक्रमण हुए थे, उनको हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बृहद्रथ वंश। इसकी जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से मिलती है। यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हमें केवल यह ध्यान रखना है कि इसका संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ वंश जो मगध साम्राज्य का पहला वंश माना जाता है, इसकी जानकारी के स्रोत है महाभारत और पुराण। इसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ इसके संस्थापक थे। और यदि पूछे अंतिम शासक थे रिपुंजय इसके अंतिम शासक थे और संस्थापक थे बृहद्रथ। नेक्स्ट वंश है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। जो हमें प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, शासक और उनसे संबंधित कार्य ही महत्वपूर्ण है। यदि ये याद ना करें तो भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन हमको पढ़ना तो सारा ही चाहिए। हर्यक वंश के काल क्या था? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। और इसकी जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथों से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। हर्यक वंश, इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी शासक था उसका बेटा अपने पिता को मारकर शासक बन जाता था, इसलिए पिता की हत्या की जाती थी। पितृहंता का मतलब है पिता की हत्या करके शासक बनना। तो ऐसे वंश में लगातार कई शासक हुए जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके शासक बना, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। और इसका उपनाम क्या था? श्रेणिक नाम से इसको जाना जाता था। हर्यक वंश के संस्थापक। अब तक हमने इस वंश से संबंधित एक ही महत्वपूर्ण बात पढ़ी है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और हर्यक वंश को जाना जाता था पितृहंता वंश के नाम से, और इसका उपनाम क्या था? श्रेणिक। यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये भी हमको ध्यान रखना है। मगध की पहली राजधानी राजगृह और गिरिव्रज को बनाया। यदि पूछे मगध की पहली राजधानी कौन सी बनी थी? राजगृह। और किसने बनाया था? बिंबिसार ने, जिसको श्रेणिक उपनाम से जाना जाता था। और किस वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध में साम्राज्य में मिलाया। जो मगध साम्राज्य की इन्होंने राजधानी बनाई थी राजगृह को राजधानी बनाने के बाद इन्होंने अंग पर आक्रमण किया और उसको भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध का उत्कर्ष शुरू हुआ। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके 3 विवाह इस प्रकार हैं। बिंबिसार ने प्रथम विवाह चेलना नामक राजकुमारी के साथ किया। और चेलना कौन थी? लिच्छवी गणराज्य के शासक तो चेटक की बहन। चेलना कौन थी? चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन कौन थी? चेलना। प्रथम विवाह किया चेलना के साथ। दूसरा विवाह किया कौशला देवी, जो कौशला देवी या कौशल देवी कहलाती थी। कौशल नरेश जो प्रसेनजित, राजा प्रसेनजित की बहन कौन थी? कौशल देवी, उनके साथ दूसरा विवाह किया। और इनको दहेज में क्या मिला? काशी। तो पूछा जाता है कि किस रानी के साथ विवाह करने पर राजा बिंबिसार को दहेज में काशी मिला था? तो आंसर है कौशल देवी, जो राजा प्रसेनजित की बहन थी। उनसे विवाह करने के बाद इनको दहेज में काशी मिला था।
नेक्स्ट है तृतीय विवाह यानी कि तीसरा विवाह अक्षयमा के साथ किया गया, जो कुरु महाजनपद की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रदोत का जो पीलिया रोग से ग्रस्त थे उनका इलाज करने के लिए अवंती भेजा था। तो हमें ध्यान रखना होगा कि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे? जीवक। और इन्होंने 3 विवाह किस किस के साथ किया? प्रथम विवाह चेलना के साथ जो चेटक की बहन थी कौशल देवी, दूसरा विवाह किया प्रसेनजीत की बहन थी, और तृतीय विवाह किया अक्षयमा के साथ। और इसके राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक, जो चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए अवंती गए थे। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की। इसके ही पुत्र यानी कि अजातशत्रु के पिता की हत्या इसने की, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और इसके बाद शासक बने अजातशत्रु। अपने पिता की हत्या करके शासक बने अजातशत्रु। और कब से कब तक बने? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक ये अपना शासन काल चलाया। इनका उपनाम क्या था? कुणिक। और यदि पूछे बिंबिसार का उपनाम था श्रेणिक, अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। इसका शासनकाल हमें ध्यान रखना होगा 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। और इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में। मतलब ये इसी के बीच आता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है किस शासक के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक के शासनकाल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की ही मृत्यु हुई थी? तो हमारा आंसर होगा अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का दूसरा शासक था। नेक्स्ट है इसने बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। जो महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया अजातशत्रु ने। इसने वज्जी पर आक्रमण करके उसे मगध में मिलाया। यदि पूछे अंग पर आक्रमण किसने किया था? बिंबिसार ने। और वज्जी पर किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के द्वारा 2 नए हथियारों के प्रयोग की शुरुआत की गई। एक तो था रथ मुसल और एक था महाशिला कंटक। ये जो 2 नए हथियार थे उनका इस्तेमाल किसने शुरू किया? अजातशत्रु के द्वारा इनको शुरू किया गया, रथ मुसल और महाशिला कंटक। नेक्स्ट है इसने वाजिरा से विवाह किया। और वाजिरा कौन थी? प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की पुत्री थी। और यदि पूछे प्रसेनजीत की बहन थी जो कौशल देवी, उसके साथ विवाह किसने किया था? बिंबिसार ने। और इसकी पुत्री वाजिरा के साथ विवाह किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के द्वारा 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन राजगृह में करवाया गया। अब हम देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन थे? अजातशत्रु। और यदि पूछे वहाँ के उस संगीति में क्या क्या काम करवाया गया? इसमें 2 पिटक जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं। विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने, इसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। ये थे हमारे प्रथम बौद्ध संगीति। और अजातशत्रु का पुत्र इसकी हत्या करके सिंहासन पर बैठा। पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। उसकी हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या की गई। नेक्स्ट हमारा शासक है उदयन। उदयन का नाम क्या था? उदयभद्र उपनाम था, जिसने 460 से 440 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये 3 ही शासक इस वंश के हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसने अपने शासनकाल में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसे कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र कहा गया। तो पाटलिपुत्र से संबंधित हमें 2 बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। यदि पूछे पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुरा। कुसुमपुरा को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था और पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में पटना कहा जाता है। और यदि पूछे इसके शासनकाल में गंगा और सोन, पाटलिपुत्र कहाँ पर स्थित है? गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन के द्वारा। और यदि पूछे पाटलिपुत्र से पटना नाम किस शासक के द्वारा किया गया? तो कल हमने पढ़ा था, उसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसका नाम पटना किया था। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पटना नामकरण किसने किया? पटना नाम दिया किसने? शेरशाह सूरी ने। इससे संबंधित हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन के द्वारा। और पटना नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी ने।
नेक्स्ट है इसी ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यदि पूछे राजगृह को राजधानी किसने बनाया था? बिंबिसार ने। और इसकी स्थानांतरित राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने बनाया? उदयन ने। पटना नाम दिया शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है इसके 3 और शासक हुए जो हमें केवल नाम ही ध्यान रखने हैं। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद हुआ मुंडक और अंतिम शासक कौन था? नागदशक। यदि मुझे पहला शासक कौन था? संस्थापक माना जाता है बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। और इसके प्रधानमंत्री थे शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की। ये था हमारा हर्यक वंश जिसको प्रारंभिक वंश माना जाता है और इससे ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष शुरू हुआ। अब आज हमने पढ़ा हर्यक वंश। हर्यक वंश से संबंधित हमने 3 महत्वपूर्ण शासक देखे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। अजातशत्रु का कार्यकाल हमको ध्यान रखना है। अजातशत्रु का कार्यकाल कितना है? 492 से 460 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल माना जाता है। और इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु हुई। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। वृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है वृहद्रथ ही संस्थापक थे। और लास्ट शासक कौन थे? रिपुंजय। कल हमने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और यदि पूछे इसमें महत्वपूर्ण काम क्या क्या हुआ? सूत्र पिटक और विनय पिटक जोड़े गए। सूत्र पिटक की रचना आनंद ने की। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई। सूत्र पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं जबकि विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। और यदि पूछे तीसरा पिटक कब जोड़ा गया? तीसरी बौद्ध संगीति के द्वारा अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में। और तीसरे पिटक का नाम क्या है? अभिधम पिटक। उसमें अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियाँ रचित की गई हैं। और यदि पूछे अभिधम पिटक की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने, जिसकी अध्यक्षता तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी मोगलीपुत्र तीस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? ये भी क्वेश्चन हमने जो कल पूछा था कमेंट बॉक्स के लिए। जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। और यदि पूछे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म भगवती सूत्र, इससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है? इस वंश को जाना जाता है पितृहंता वंश के नाम से, क्योंकि पहले शासक हुए बिंबिसार। उसके पुत्र ने बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या करके वह शासक बना। इस प्रकार पिता की हत्या करके शासक बने गए, तो इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। किस शासक के शासनकाल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और इसका शासनकाल था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। 468 में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस शासक को कुणिक उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को। और यदि पूछे बिंबिसार का उपनाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था श्रेणिक। सूत्र पिटक को कब जोड़ा गया था? पहली बौद्ध संगीति के दौरान जोड़ा गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं और रचना आनंद के द्वारा की गई। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयन के द्वारा। और यदि पूछे पटना नाम किसके द्वारा दिया गया? पटना नाम दिया गया। हमने इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और इसका पहला शासक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिव्रज। और यदि पूछे दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसके बाद बनाई गई राजधानी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किस शासक ने बनाई थी? उदयन के द्वारा बनाई गई थी। यदि पूछे दूसरी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र उदयन ने बनाई थी। और राजगृह किसने बनाई थी? बिंबिसार के द्वारा बनाई गई थी। बिंबिसार ने प्रथम विवाह किसके साथ किया? चेलना के साथ। अब हम उसके जो 3 विवाह हुए थे उनकी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। पहला विवाह किसके साथ हुआ? चेलना राजकुमारी के साथ, जो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। सेकंड विवाह कौशल देवी के साथ, जो राजा प्रसेनजीत की बहन थी।
तीसरा विवाह हुआ अक्षयमा के साथ जो कुरु महाजनपद की राजकुमारी थी। आज के हमारे क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और एक हमने पूछा था पटना नाम किस शासक के द्वारा दिया गया। एक तो वो हो गया क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वक्राकार या गोल ईंटें किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। और हमारा फोर्थ ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हमने किया हर्यक वंश, कल को हम करेंगे शिशुनाग वंश को कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।